हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, काइंड ऑफ फ्रैक्शन में आज की फ्रैक्शन है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसे हम इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्वल का मतलब होता है बराबर, जो दोनों भिन्न बराबर हो, है ना, उन्हें समतुल्य कहते हैं। यानी कि जिनके दोनों के मान एक जैसे हो, समान हो, वही समतुल्य भिन्न होती है ना। जैसे 5 5 होता है, इक्वल हो गए दोनों। 10 10 होगा तो इक्वल हो गए। तो इसी तरह जो भिन्न भी होती है वे भी बराबर होती है ना। देखिए, समतुल्य भिन्न क्या होती है। किसी भिन्न को किसी संख्या से गुना या भाग करने पर, किसी भिन्न को किसी संख्या से गुना या भाग करने पर, जीरो को छोड़कर, जीरो से नहीं करना, जीरो के अलावा किसी भी संख्या से आप गुना करो या भाग करो, यानी कि डिवाइड करो किसी भी फ्रैक्शन को या फिर मल्टीप्लाई करो। भाग करने पर प्राप्त भिन्न, जो फ्रैक्शन आपको प्राप्त होती है वही समतुल्य भिन्न कहलाती है ना। जैसे 2/5 है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जब इसकी 5 समतुल्य भिन्न लिखो, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो या 1 लिखो, तो आप कैसे लिख सकते हैं। जैसा हमें इसकी 4 लिखनी, तो 2/5 को 4 टाइम लिख लीजिए। तो इससे पहले तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, एक तो ये आ गई। फिर हमने इसे 3 से कर दिया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और फिर हमने इसे 4 से कर दिया, 4 2 जा 8 और 2 4 5 जा 20। फिर हमने इसे 5 से कर दिया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। तो स्टूडेंट, जो ये आंसर है, ये वाला, ये और ये आंसर आ गया हमारे। तो ये जो आंसर है 4/10, 6/15, 8/20, 10/25, ये सारी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये 2/5 की सारी इक्विवेलेंट 4 फ्रैक्शन है। अगर 2 कहता तो आप 2 निकाल देते, 2 सर 3 से मल्टीप्लाई ये कर देते हैं। तो अगर स्टूडेंट, क्यों है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर आपको ये साबित करने लगे कि भाई ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे है ना, तो अगर आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ लो, है, और एचसीएफ लेकर आप इन्हें डिवाइड करो, तो सबका आंसर 2/5 ही आएगा। देखो, 4 और 10 का जो एचसीएफ लोगे तो वो 2 आएगा। अगर आप इस संख्या को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आया ना 2/5 आंसर। अगर आप इसे करें, है ना, तो इसका एचसीएफ 3 होगा। तो अगर आप इसे 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, आया 2/5। तो इसी तरह इनका भी 2/5 ही आएगा। तो ये इसलिए साबित हो, इस बात से ये साबित हो जाएगा कि ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समतुल्य भिन्न है। या आप ऐसे नहीं निकालते भाई, फर्स्ट 4 नहीं निकालते या 5 नहीं निकालते, एक कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे दी, भाई इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, है ना। तो यह फ्रैक्शन दे दिया, आप इसे कहीं से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी संख्या से, अगर एनी दी कोई भी निकाल लो। तो हमने जैसे 7 से कर दी, 15 7 जा 105 और 25 7 जा 175, तो यह इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों है, तो आप इनका एचसीएफ लेके इससे डिवाइड करो, तो आंसर 15/25 ही आएगा, है ना। अगर ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है तो इसे भी आप लोएस्ट टर्म में करके देख लेंगे। लोएस्ट टर्म हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाई थी निकालनी। ठीक है जी, ये तो होगा मल्टीप्लाई करके। हमने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखाई है, ये कैसे मल्टीप्लाई करके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब डिवाइड मेथड से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल लेंगे, तो वो देखिए।
मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन दे दी है ना, आप इससे आपको कहा कि भाई कोई इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, लेकिन डिवाइड मेथड से निकाल लो। तो आप इसे इसका एचसीएफ निकाल लो या फिर देख लो ये किस संख्या से डिवाइड हो सकती है। एचसीएफ निकाल लोगे तो एक ही निकलेगी, है ना। तो हमने 7 से कर दिया सर, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। तो हमने इसे डिवाइड करा तो जो 5/7 आया तो ये 35/49 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। 45 और 60 को हमने 15 से कर दिया डिवाइड, तो 3/4, तो ये भी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, पर यह इसकी लोएस्ट टर्म में है। जैसे हमने लोएस्ट टर्म में सिखा था इसी तरह ये इसकी लोएस्ट टर्म में भी आ जाएगी और इक्विवेलेंट भी आ जाएगी। अब देखो, अब हमने अगर इसकी हम कितनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन काटनी, तो हमने जो 8/16 लिया इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करके क्या आया 4/8, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है 4/8। तो हमने फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगी तो फिर 2/4 आ गया है। तो ये भी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो फिर हमने इसे फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2 और 1/2। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी उसी पे ही खत्म हो जाएगी। तो इसकी 8/16 की कितनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 4/8, 2/4 और 1/2। कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दी गई है, कोई भी भिन्न दी गई है, उसकी फ्रैक्शन तब तक नहीं समाप्त होती जब तक कि उसकी वह लोएस्ट टर्म में नहीं आ जाती। जब भी लोएस्ट टर्म आ जाएगी तो उसकी वही फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। ये सब समतुल्य भिन्न है इसकी। तो समझ में आया आपको समतुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, है ना। अगर आपसे कह रहा है 1 निकालो 4 निकालो, डिवाइड मेथड से कह रहा, तो ये बहुत जरूरी है सीखना आपको। इसमें ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। तो स्टूडेंट अगर आपको दो भिन्न दे दी गई, दो फ्रैक्शन दे दी गई, आपसे ये पूछ ले क्या ये समतुल्य है, क्या ये बराबर है, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि ये दोनों इक्वल है ना। इक्वल का मतलब है कि हम उनका कंपैरिजन कर रहे, है ना, तुलना कर रहे उनकी। तो तुलना भी इसी तरीके से होती है वैसे तो, है ना। लेकिन हम यहाँ सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं। बस दो फ्रैक्शन आपको दे दी गई तो आपको ये सिर्फ उनमें ये बताना क्या ये इक्वल है या नहीं, बराबर है या नहीं, समतुल्य है नहीं। तो देखो 2/10 और 5/25, अगर आपको इसे देखना है कि ये दोनों भिन्न इक्वल है या नहीं, बराबर है नहीं, तो इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर जो पहली भिन्न है उसके अंश की मल्टीप्लाई दूसरी भिन्न के हर में, और जो पहले वाली भिन्न है उसके अंश की मल्टीप्लाई दूसरे वाली भिन्न के हर में। ये क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, तो 25 2 से मिल गया तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिख दी, और 5 10 से मिल गया इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिख दी, और 25 2 जा 50 और 10 5 जा 50, तो दोनों का आंसर यह 50-50 आ गया। और ये दोनों क्या है इक्वल है 50-50। अगर दोनों का आंसर ऐसे इक्वल आ जाए तो वो भिन्न समतुल्य है, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो समझ में आया आपको। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, है, और उनके आंसर देख लीजिए। अगर दोनों एक है तो यस, वरना नो। देखो एक एग्जांपल हमने और लिया 8/7 4/3 है, तो इनकी भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, है ना। तो 8 3 से मिला तो 8 × 3 और 4 7 से मिला तो 4 × 7, तो 8 3 जा 24 आ गया और 7 4 जा 28 आ गया। तो देखो यहाँ पे दोनों इक्वल तो नहीं आए ना, दोनों अलग अलग आए, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है जी। अब इन्हीं इन्हीं क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को, ये समतुल्य नहीं है तो हम आपको एक दूसरे मेथड से निकाल के दिखाएंगे। इसे कहता है डिवाइड मेथड से। तो आप इस तरीके से भी, अगर आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगे, कौन सा जल्दी निकाल सकते हो आप, उसे चूज कर लेते हैं। क्योंकि हमें कंपटीशन का मैथ समझना, तो हमें वही मेथड चूज करना चाहिए जिससे हम आसानी से निकाल सके। हम आपको दो मेथड बता रहे हैं, दोनों में से जो अच्छा लगेगा आप उसे चूज करें। देखो 2/10 था, हमने यहाँ 2/10 लिखा। अब 2 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया। 2 है, पॉइंट लगा दिया, 0 उतार ली, 20 होगा। 2×10 = 20। तो क्या आंसर क्या आएगा? 0.2। अब फिर क्या था? 5/25, 5/25 है यो। तो हमने 5 को 25 से डिवाइड करा, पॉइंट लगा के 0 उतार ली, 50 होगा। और 25×2 = 50। तो दोनों का आंसर 0.2 आ गया ना इक्वल। तो देखो यहाँ भी इस मेथड से भी यस आ रहा है और इस मेथड से, दूसरे मेथड से भी करके यस ही आ रहा। तो आप दोनों में से एक मेथड को चूज कर सकते हैं। अब दूसरे वाला भी प्रूव करेंगे हम आपको। ये दूसरे वाला था तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे। 8.7 को हमने डिवाइड करा, 8 को 7 से डिवाइड करा। इसमें आप न्यूमिनेटर को डेनोमिनेटर से ही डिवाइड करेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि आप अंश को हर से ही डिवाइड करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये बात याद रखनी जरूरी है। तो 7×1 = 7, बच गया 1, लगा दिया, पॉइंट उतार ली 0। और 7×1 = 7, बच गए 3, पॉइंट लगी रहा, 0 उतार ली। 7×4 = 28, बच गए 2, पॉइंट लगी रहा, 0 उतार ली। 7×2 = 14। आपकी इच्छा है, अगर ये पूरा यहीं पे कट जाता तो वहीं छोड़ देते। पॉइंट के 3 स्थान तक निकाल कर देखो, 3 प्लेस तक, बस। फिर दूसरा वाला देखो, 4/3 है तो 4 को हमने 3 से डिवाइड करा। 3×1 = 3, बच गया 1, लगा दिया, पॉइंट उतार ली 0। और 3×3 = 9। तो आप देख रहे हैं, हमें यही पता चल गया, यहाँ पॉइंट के बाद 1 था और यहाँ पॉइंट के बाद 3 है। तो जो पॉइंट के बराबर में संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, वही बड़ा होता है ना। तो हमने इन दोनों को लिख लिया। तो इसका आंसर ये था 1.142 और इसका क्या था? 1.3। तो 1 पॉइंट, गिंग भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो इक्वल, जब इक्वल हो जाए तो पॉइंट के बाद वाले मैच करते हैं। पॉइंट के बाद वाले मैच करेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 बड़ा होगा या 3? तो 3 बड़ा होगा, तो ये इक्वल नहीं है। तो 3 बड़ा होगा। अगर आप कंपेरिजन कर रहे हो तो इसकी साइड को, इसका सिंबल का चिन्ह ऐसे खोल सकते हैं आप। तो ये इक्वल नहीं है, तो आपको कंपेरिजन करना भी आ गया। तो स्टूडेंट, आपको दो तरीके बताइए, आप जोन सा को आपको अच्छा लगे उससे इस्तेमाल करें। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब काइंड ऑफ द फ्रैक्शन आज खत्म हो गई।